नमस्कार बच्चों, आज कक्षा नवम का अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका की पुस्तक की रीडिंग करेंगे हम लोग। हमने पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की आकृति व आकार में विविधता का अवलोकन किया है। ठीक है, पहले हम लोग देख चुके हैं कि कोशिका का आकार क्या होता है। अपने ये शब्द को आप लोग ध्यान रखिए, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की आकृति व आकार में विविधता का अवलोकन किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका उसकी कैसी होती है, थोड़ा सा ऐसे है ना, यहाँ पे लंबे आकार की होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, है ना। उसी प्रकार से जो त्वचा की कोशिका होती है वो चपटी होती है और दो कोशिकाओं के मध्य में कम स्थान होता है ना। उसी प्रकार से जो एक कोशिकीय जीव अमीबा की कोशिका होती है उसका आकार कुछ अलग होता है। आरबीसी की कोशिका होती है उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाओं में अलग अलग आकृति और विविधता पाई जाती है। मतलब कोशिकाएं कैसी होती हैं, अपने ये विविधता क्यों होती है, उनके कार्य के आधार पर। विविधता का कारण क्या है, कोशिकाओं का कार्य। और कोशिकाओं का कार्य क्या होता है कि जिस अंग में वो उपस्थित होती हैं उसके अनुसार उनका कार्य परिवर्तित होता रहता है। हमने यह भी जाना कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की पहले ही बता चुके हैं कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कार्क की पतली काट को जिन कोशिकाओं का अवलोकन किया था उन्हें सेल नाम दिया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कार्क की कोशिकाओं की सहायता से उसका अध्ययन करके और सेल को जो है खोजा था। आइए हम विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से कोशिकाओं की व्यवस्था व कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको दिया हुआ है, माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अवलोकन। पहले मैंने बताया था आपको कि कार्क की कोशिकाओं में जैसी कोशिका का अवलोकन उन्होंने किया था, क्योंकि कार्क की कोशिका कैसी कोशिका थी, पादप कोशिका। कार्क की कोशिका कैसी कोशिका थी, पादप कोशिका। और माचिस की तीली भी किससे मिलके बनती है, लकड़ी से। तो माचिस की तीली की काट का अगर हम अवलोकन करेंगे तो जैसा रॉबर्ट हुक को कार्क की कोशिकाओं में दिखा था, रॉबर्ट हुक को किस में दिखा था, कार्क में दिखा था, वैसा ही हमको यहाँ माचिस की तीली में भी दिखाई देगा। माचिस की तीली की काट देखने के लिए माचिस की एक तीली लेकर 1 घंटा पानी में भिगो लें। तो क्या हमको इसका क्या करना पड़ेगा, कटिंग काटना पड़ेगा। 2 टाइप का कट काटते हैं किसी पदार्थ का अवलोकन करने के लिए, एक TS टर्मिनल स्लाइस और दूसरा है LS लेंथ स्लाइस, है ना। मतलब TS काटते हैं तो टर्मिनल मतलब कोई वस्तु अगर ऐसे लंबे आकार की है तो उसको मध्य भाग से 2 भागों में चीरना, ऐसे पतले पतले, जैसे भिंडी को पतला पतला काटते हैं ना, ऐसे पतले पतले भागों में काटना, उसका कहलाता है टर्मिनल स्लाइस, साइड से काटना। और लेंथ स्लाइस मतलब कोई वस्तु ऐसे लंबी सी है, उसको बीच से 2 भागों में चीर दिया तो उसका बीच का भाग हमको दिखाई देगा, तो वह क्या कहलाएगा, लेंथ स्लाइड। फिर उसको क्या करते हैं, स्लाइड पर रखकर, ऐसे स्लाइड होता है, कांच का बना हुआ ऐसा स्लाइड होता है, उस स्लाइड पे उसको रख के और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अवलोकन करते हैं। माचिस की तीली को 1 घंटा पानी में भिगो कर रखें। अब ब्लेड से इसकी पतली काट लेकर एक स्लाइड पर पानी की बूंद में रखें, कवर स्लिप से ढकें और सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में ही इसका अवलोकन करें। जैसा दिखाई दे रहा है उसका चित्र बनाएं। यहाँ देखिए आप लोग चित्र में कैसा दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारा है ना, कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारा ऐसे बॉक्स जैसे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखो, है ना, ये सारे बॉक्स जैसे नज़र आ रहे हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। और मधुमक्खी के छत्ते के एक कक्ष को अगर हम सेल नाम दें, सेल यानी एक छोटा कक्ष, तो इसीलिए कोशिका को क्या नाम दिया गया है, सेल नाम दिया गया है, क्योंकि वह एक कोशिका एक छोटे कक्ष के समान दिखाई देती है। आपके
बनाए गए चित्र का मिलान पुस्तक में दिए गए चित्र क्रमांक 1 से करें। यह वही चित्र है जिसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार की पतली कार को सूक्ष्मदर्शी में देखकर बनाया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि दोनों कोशिकाएं कैसी थी? ये कोशिका और कार की कोशिका पादप कोशिका थी। दोनों कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो और यह कोशिका पादप के ऐसे भाग की कोशिका थी जहाँ पर कोशिका भित्ति कैसी होती है? कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, ऐसे स्थान की कोशिकाएं थी। इसलिए दोनों माचिस की तीली और कार्क की कोशिका का जो आकृति है वह आपको एक समान दिखाई देगी। उसके बाद है पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन। ठीक है, यहाँ पर कोशिका भित्ति कैसी है? मोटी है, क्योंकि यह ऐसे भाग की कोशिकाएं हैं जहाँ पादप का भाग कठोर होता है, दृढ़ होता है। लकड़ी जिसको हम क्या बोलते हैं? काष्ठ, है ना, काष्ठ वाले भाग की कोशिकाएं हैं, जबकि पत्ती की कोशिकाएं इससे कुछ अलग होंगी। हम क्या कर रहे हैं? कोशिकाओं में भिन्नता का अध्ययन के लिए प्रयोग को देख रहे हैं। पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन। रियो की पत्ती की निचली सतह से एक परत निकालकर स्लाइड में रखें। आप कोई भी पत्ती का जो ऊपर का भाग होता है उसको थोड़ा सा छीलेंगे तो वहाँ से छिलका जैसे निकल जाता है। उसको स्लाइड पर रखकर 1-2 बूंद पानी डालकर कवर स्लिप लगा दें और सूक्ष्मदर्शी से निम्न आवर्धन में चित्र को देखने का प्रयास करें। कैसा दिखाई देगा आपको? यहाँ पर देखिए चित्र को, बहुत सारे ऐसे कोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल है उसकी जो कोशिका भित्ति है, ये वाला स्थान, ये क्या है? ये है हमारी कोशिका भित्ति। ठीक है, और यह कोशिका भित्ति के अंदर वाला ये जो ब्लैक कलर का भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये जो ग्रीन भाग दिख रहा है ये हमारा क्या है? ग्रीन कलर किसके कारण उपस्थित है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है और पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। उसके बाद में स्टोमेटा, रंध्र दिखाई दे रहे हैं आपको। रंध्र कैसा होता है? उसकी आकृति ऐसे डंबलाकार होती है। ठीक है, और यहाँ बीच से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? वहाँ पर आदान प्रदान होता है। इस रंध्र के बीच में आपको थोड़ा सा स्थान दिख रहा होगा। रात के समय यह रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं और दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं। रक्षी कोशिकाएं जो लिखा है वह, क्योंकि रंध्र बहुत ही कोमल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसके दोनों ओर गार्ड सेल या रक्षी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो रंध्र की रक्षा करती हैं। इसी प्रकार जैसे हमने गाल की कोशिकाओं का पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन किया था, अब हम गाल की कोशिकाओं का अवलोकन करके देखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी क्या कर सकते हैं? आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं या प्लास्टिक का चम्मच ले सकते हैं और उसकी सहायता से गाल के अंदरूनी भाग को थोड़ा सा खुरचेंगे तो गाल की हल्की सी परत आपके जो चम्मच है या आइसक्रीम स्टिक है उसमें आ जाएगी। फिर इसको स्लाइड पर पानी की सहायता से फैलाकर सेफ्रेनिन से उसको रंग लेंगे। सेफ्रेनिन क्या होता है? रंजक होता है। ठीक है, ये रंजक किस कार्य आता है? कई बार पूछते हैं कि कोशिकाओं को रंजित क्यों किया जाता है? अभिरंजित करने के काम में आता है कोशिकाओं को। तो कोशिकाओं को अभिरंजित क्यों किया जाता है? जो सिंगल सेल होती है, एक सेल जो होती है वह सूक्ष्मदर्शी में देखने पर रंगहीन दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? रंगहीन। और रंगहीन सेल का आप अवलोकन करेंगे तो आपको उसके कोशिकांग और विभिन्न भागों का अध्ययन करने में क्या होगी? समस्या होगी। तो इसीलिए उसको क्या करते हैं? सेफ्रेनिन की सहायता से या मिथाइल ब्लू की सहायता से उसको अभिरंजित कर लेते हैं, जिससे हम सूक्ष्मदर्शी में उसे अच्छी तरीके से देख सकें। ठीक है, और फिर उसको सूक्ष्मदर्शी में जब देखते हैं तो गाल की जो कोशिकाएं हैं वो हमको कुछ इस प्रकार की दिखाई
देती हैं। यहाँ देखिए पत्ती की कोशिकाओं में और गाल की कोशिकाओं में आपको बहुत सारा अंतर दिखाई दे रहा होगा। ना तो गाल की कोशिकाओं में आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहा होगा, न रच्ची कोशिकाएं दिख रही होंगी, ना कोशिका भित्ति दिख रही होगी। मतलब जो जंतु सेल है और पादप सेल है उसका अंतर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से दो पादप सेलों में भी आपको अंतर को देखने को मिलेगा, क्योंकि पत्ती और कार्क दोनों की कोशिकाएं एक ही हैं। कार्क की कोशिका और पत्ती की कोशिका पादप कोशिका ही है, लेकिन जो पत्ती की कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है इसकी, पतली होती है, जबकि कार्क की कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। और इसमें अगर कार्क की एक कोशिका की हम बात करें, ये कार्क की अगर एक कोशिका की हम ऐसे बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर छोटे आकार का रिक्तिका पाई जाएगी, या रिक्तिका नहीं भी पाई जा सकती है। रिक्तिका के अंदर क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा होती है, खनिज लवण इत्यादि की मात्रा होती है। तो इसकी जो कोशिका होती है उसकी रिक्तिका सूख जाती है और जल की मात्रा इसमें कम हो जाती है, जिसके कारण जो पादप कोशिका का दृढ़ भाग होता है, काष्ठ वाला भाग होता है, उन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जबकि पत्ती की कोशिकाओं स्पंजी होती है, उसके अंदर बड़ी रिक्तिका होती है, जल ज़्यादा भरा होता है रिक्तिका के अंदर। यहाँ पर बड़े आकार की क्या उपस्थित होती है, उसमें रिक्तिका उपस्थित होती है, रिक्तिका, ठीक है, बड़े आकार की रिक्तिका उपस्थित होती है, जिसके कारण पादप कोशिका स्पंजी पत्ती की कोशिका स्पंजी होती है और एक ही पादप में उपस्थित दो कोशिकाओं में आपको भिन्नता यहाँ देखने को इसलिए मिलती है। ठीक है, तो कोशिकाओं में भिन्नता के लिए 3 प्रयोगों के बारे में हमने पढ़ा है। अगर हो सका तो किसी दिन हम लोग प्रयोगशाला में जाकर 3 अलग अलग कोशिकाओं की काट को सूक्ष्मदर्शी में भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए भिन्न भिन्न कोशिकाएं, अभी हमने 2 पादप कोशिका और 1 जंतु कोशिका में भिन्नता देखी है। यहाँ जंतु कोशिकाओं में भी आप बहुत सारी भिन्न कोशिकाएं देख सकते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र की कोशिका देखिए किस प्रकार लंबी है, पेशीय कोशिका जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी कोशिकाएं, रेखित पेशी कोशिका, अरेखित पेशी कोशिका, हृदय पेशी कोशिका जो सिर्फ हृदय में पाई जाती है, अस्थि की कोशिका, ठीक है, वो देखिए उसका भी संरचना एकदम अलग है। ग्रंथियों में उपस्थित कोशिका, इसमें स्रावी ग्रैन्युल्स होते हैं जिसकी सहायता से विभिन्न स्राव या जो ग्रंथियों में से निकलते हैं पदार्थ वो उपस्थित होते हैं, हार्मोन्स इत्यादि। और रक्त की कोशिकाएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, जनन कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु। तो इस तरीके से एक जंतु के अंदर भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के लिए उपस्थित होती हैं। ठीक है, कोशिका देखने के लिए हमें अक्सर सूक्ष्मदर्शी की मदद लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोशिका का आकार बहुत ही छोटा होता है, किंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे नींबू संतरा जैसे फलों में भरा रस का एक छोटा भाग। आपने देखा होगा संतरे और नींबू के अंदर ऐसा छोटा छोटा भाग होता है, तो इसके अंदर रस भरा होता है ना, ऐसे ऐसे जुड़ा जुड़ा भाग रहता है, तो वो क्या होता है, एक एक कोशिका है। अब वह इतना रस भरा के होता है क्योंकि उसकी जो रिक्तिका होती है उसके अंदर पोषक पदार्थ इत्यादि की मात्रा ज़्यादा होती है और उसके जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, मछली और मुर्गी के अनिषेचित अंडे, जो मछली और मुर्गी का अंडा होता है वो भी क्या होता है, आपकी एक कोशिका होती है जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि इतने अंतर के बावजूद, चाहे एक कोश की जीव हो या बहुकोश की, इनमें सारी मूल जैविक क्रियाएं, ठीक है, सारी कोशिकाओं की जो जैविक क्रियाएं होती है वो एक ही जैसी होती है। जैविक क्रियाएं पहले ही आपको बताया है कि पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन आदि कोशिका में चलती रहती हैं। बहुकोश की जीवों में भी एक एक कोशिका के अंदर यह सारी क्रियाएं होती हैं। बहुकोश की जीवों में अलग अलग कोशिकाओं के समूह अपने समन्वय से जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिका का अध्ययन या प्रारूपिक कोशिका, इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।